हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा हॉलिक 11। और सब बढ़िया। तो फिर जल्दी से अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो बताइए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ एंड किया था। तो मैंने आपको इज़्दा बताया था और उसके मैंने आपको दो मीनिंग बताए थे, जिसमें से पहला मीनिंग था, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, टू हैव, और दूसरा था टू बी एट अ लोकेशन। और इन दोनों में से हम लोगों ने टू हैव कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट टू बी एट अ लोकेशन। ओके, बट बिफोर दैट guys, you need to meet another family member of the particles। ठीक है, तो आपका जो वो पार्टिकल है न्यू, वो है आपका ए। ओके। तो इस अगर आप लोग मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं पता नहीं मैं ये कहाँ से इतने कंफ्यूजिंग चीज़ें निकाल के लेके आ जाती हूँ, बट आई नो इट्स नॉट लाइक, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, और आप लोगों को ये बिल्कुल मज़ा भी नहीं आ रहा होगा, बोरिंग लग रही होंगी ये चीज़ें। बट स्टिल लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर आप अपने के ड्रामास को, के पॉप को बिना सबटाइटल्स के, ठीक है, बिना सबटाइटल्स के देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देन यू गाइज नीड टू नो दिस। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोग इस सबसे पहले फोकस करेंगे कि इसका मतलब हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो हम इंग्लिश को अपना कॉन्ट्रास्ट में लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे बोलना है आई एम एट स्कूल, तो हम लोग इसमें हमने यूज़ किया एट। ठीक है, इसी तरीके से आई वेंट टू पार्क, यहाँ पर टू वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने एट टू यूज़ किया है, कोरियन में हम लोग ए वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ इसका एक और भी मीनिंग है कि मतलब आपको लोकेशन लोकेट करने की जगह आप इसको टाइम लोकेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई वांट टू से आई एट ब्रेकफास्ट एट 10 AM। सो यहाँ पे जो एट है वहाँ पे भी हम लोग सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नोट पॉइंट है आपका कि यस इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए यूज ट्वाइस इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू पार्क एट 10 AM। तो यहाँ पे आपका मैं लिख के बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला कि आई वेंट टू द पार्क एट 10 AM या PM, whatever। तो यहाँ पे आपको पार्क के बाद भी आ, वो आपका पार्टिकल ए यूज़ करना है, और यही सेम पार्टिकल आप इसके बाद में भी यूज़ करने वाले हैं, 10 के बाद में, मतलब टाइम के बाद में। ठीक है, तो ये यूज़ हो सकता है, एक ही सेंटेंस में दो बार भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स केम बैक टू आवर टॉपिक। जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है इज़्दा, हमने स्टार्ट किया था कि इज़्दा का हम नेक्स्ट मीनिंग जानने वाले हैं, जो कि आपका है टू बी एट अ लोकेशन। ठीक है, इफ़ आई वांट टू से दैट आई एम एट स्कूल, ये जो मैंने आपको प्रीवियस बताया कि यहाँ पे एट के लिए हम लोगों को पार्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, आई, फिर उसके बाद आपको पार्टिकल लगाना पड़ेगा, फिर आपका स्कूल आएगा, है ना। ये तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का तो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था याद ही होगा। फिर आपका पार्टिकल आएगा, फिर उसके बाद आपका इज़्दा आएगा। यहाँ भी ये एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ हो रहा है। आई नो यू गाइज आर गेटिंग दिस इररेलेवेंट, बट आई प्रॉमिस यू गाइज बिफोर आफ्टर फ्यू वीडियोज इट गोना मेक सेंस टू यू टू। ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, तो जैसे मैं बोलना चाहूँ आई एम इन कैनेडा, आई एम इन कैनेडा, तो मैं डायरेक्ट आपको करके बताती हूँ, नानन, देन कैनाडा,
फिर उसके बाद दा. ओके, उसके बाद यू हैव टू ऐड द पार्टिकल ए. कैनेडा इज द, विच मीन्स कि आई एम इन कैनेडा. ओके, तो नाउ यू हैव टू नोट दिस कि देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन द मीनिंग बिटवीन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. मतलब मैं आपको अभी बताने वाली हूँ सेंटेंस, उसका अगर आप उसको एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे या नहीं भी करेंगे तो आपको जनरल सी चीज़ है जो आपको नज़र आएगी कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है मीनिंग में, जबकि वर्ड सेम है, जिससे हमें पता चलता है कि इनके जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ओके, तो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि आई हैव टू राइट कि आई हैव अ स्कूल. ठीक है, आई हैव अ स्कूल. I have a school. ओके, सो मैं यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करूँगी तो मैं लिखूँगी नानन, उसके बाद हाक्यो, हाक्यो गा. ये तो आपको याद ही होगा कि गा मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद इज द. ठीक है, आई हैव अ स्कूल. अगर मैं बोलना चाहूँ आई एम एट स्कूल, मतलब नानन हाक्यो ये इज द. इसका मतलब है कि आई एम एट स्कूल. एज यू कैन यहाँ पे सी कि यहाँ पे भी इज्जा है और यहाँ पे भी इज्जा है, बट इनका मीनिंग कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है कि मेरा स्कूल है और मैं स्कूल में हूँ. ठीक है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों के मीनिंग्स में. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. हाँ, अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ मैगज़ीन, मतलब नानन मैगज़ीन के लिए आपका वर्ड था छापजी इज द. ठीक है, तो ये क्या था, आई हैव अ मैगज़ीन. ओके, और अगर मैं इसको बोलूं कि नानन छापजी इज द. नानन छापजी इज द मतलब आई एम एट द मैगजीन. आई नो इट डजेंट मेक एनी सेंस, बट समझ जाओ यार, ये सिर्फ समझाने के लिए था. ठीक है, कि कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है ये. अब ये तो हो गया कि मैंने बोला आई एम एट स्कूल. एट मतलब एट के लिए था. अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं स्कूल के सामने खड़ी हूँ, पीछे खड़ी हूँ, साइड में खड़ी हूँ, मतलब बिहाइंड, बिसाइड, इन फ्रंट, टॉप, इन फ्रंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अगर इस तरीके के वर्ड्स मैं यूज़ करना चाहती हूँ तो मुझे क्या यूज़ करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि किसके लिए आपको क्या वर्ड यूज़ करना है. तो आपका फर्स्ट है अन. अन विच मीन्स इनसाइड. इनसाइड. ओके, नेक्स्ट है आपका हुई. ऑन टॉप. थर्ड है आपका बिलो. ओके, फोर्थ है आपका यॉप. beside. Now I want to say behind, so I have to use this three. Behind. And sixth one is up है. ये तो वर्ड मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं. ओके ओके, तो ये सारे वर्ड हैं आपके इनसाइड के लिए, टॉप के लिए, बिलो, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट. ठीक है, अब एक और नोट पॉइंट है आपका दैट दीज वर्ड्स आर प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन टू इंडिकेट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज with respect to that noun. Okay, that noun, and the particle that is a
is then attached directly to the position word. ओके इसका मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. दैट इफ आई वॉन्ट टू से इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, सो आई विल राइट कि हाक्यो ये आपका स्कूल के लिए वर्ड है. उसके बाद मैंने बोला कि इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, ठीक है, तो आई हैव टू राइट आपे, फिर उसके बाद पार्टिकल ए, आप है. सो ये हो जाएगा आपका इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम. अगर मैं बोलना चाहती हूँ बिहाइंड द पर्सन, ठीक है, बिहाइंड द पर्सन, तो पर्सन के लिए भाई साराम. अब तो मुझे ये चीज़ें आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है. थ्री ये, तो ये हो गया आपका बिहाइंड द पर्सन. सेंटेंस पूरा फॉर्म करके नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको वर्ड के साथ अटैच करना, मतलब किस तरीके से यूज़ करना है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, इनके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो अभी आपको खुद से ट्राई करना है. जो आपको ट्राई करना है वो है आपका बिसाइड द हाउस. बिसाइड द हाउस. नेक्स्ट behind that building. Behind that building. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही. और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जाके और वो ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा है, तो प्लीज़ एक बार पहले जाके वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिएगा, तो आपको समझने में आसानी होगी. See you in the next video guys. Stay tuned and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.